दहशतगर्दी की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दहशतगर्दी की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस गर्दी की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, पुलिस गर्दी के खिलाफ, ये बातें तेज हो, पुलिस गर्दी के खिलाफ जदोजहद तेज हो, तेज हो। तेज हो। 40,000 सहाफियों के चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया है। इसको यह सिर्फ मत समझा जाए कि पुलिस एहलकार प्रेस क्लब के अंदर घुस गए थे। ये प्रेस क्लब 3,500 सहाफियों का दूसरा घर है। इसके तकद्दस की पामाली 3,500 जर्नलिस्टों के घर का तकद्दस पामाल करने के मुतरादिफ है। लेकिन मैं पाकिस्तान भर के सहाफियों का भी शुक्रगुजार हूँ, प्रेस क्लबों और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का भी शुक्रगुजार हूँ, जो मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आज अगर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का प्रेस क्लब पुलिस से महफूज नहीं रहा तो फिर समझा जाता है कि अब पाकिस्तान का कोई प्रेस क्लब पुलिस गर्दी से महफूज नहीं रहेगा। दहशतगर्दी रियासती दहशतगर्दी प्रेस क्लब के तकद्दस की पामाली प्रेस क्लब के तकद्दस की पामाली रियासती दहशतगर्दी इसलिए अभी हमने चार्टर ऑफ डिमांड की तैयारी कर रहे थे तो पाकिस्तान भर के लोगों से मशावरत आई। हमारी जो मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों हैं उनकी लीडरशिप आई। उन्होंने कहा कि ऐसा लहज़ अमल इख्तियार करना चाहिए कि ये हमला आखिरी हमला साबित हो। इसके बाद किसी हुकूमत को, किसी इदारे को और किसी पुलिस को प्रेस क्लब का तकद्दस पामाल करने की जरूरत ना हो। तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, पुलिस गर्दी के खिलाफ, जदोजहद तेज हो, दहशतगर्दी के खिलाफ, जदोजहद तेज हो, दहशतगर्दी के खिलाफ, जदोजहद तेज हो, प्रेस क्लब पे हमला, साफियों पे हमला, मीडिया पे हमला, हम नहीं मानते। जुल्म के ज़ाब्ते पुलिस गर्दी के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अजीज दोस्तों, शायद इस बहुत बड़ी वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और इस्लामाबाद की पुलिस इस यूनिवर्सल लॉ को नहीं जानती कि दुनिया भर का एक असूल है, अगर कोई कत्ल का मुल्ज़म किसी वकील के पास उसके चैम्बर में अदालत में चला जाए, उसके खिलाफ FIR मौजूद होती है, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए उस वकील के चैम्बर में और बार रूम में नहीं जा सकती। इसी तरह जब उसकी बेल अप्लाई की जाती है, जब तक उसको बेल ग्रांट नहीं होती किसी अदालत से, उस वक़्त तक वो मुल्ज़म होता है। लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ है अखलाकी तौर पर भी कि पुलिस एहलकार बेल के दायर होने तक किसी मुल्ज़म को गिरफ्तार करने के लिए किसी कमरा अदालत में नहीं जाते, हालांकि FIR मौजूद होती है, मुल्ज़म नामजद होता है। इसी तरह दुनिया भर के प्रेस क्लबों का असूल है कि अगर कोई रियासत किसी को इंतकाम का निशाना बनाती है, कोई हुकूमत
किसी को इंतकाम का निशाना बनाती है, कोई सियासी जमात किसी को इंतकाम का निशाना बनाती है, कोई जागीरदार वडेरा किसी को इंतकाम का निशाना बनाता है, तो वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए या अपने नुक्ता नज़र से आगाह करने के लिए प्रेस क्लबों में आता है। डिक्टेटरशिप का दौर हो, इमरजेंसी का दौर हो, इमरजेंसी प्लस का दौर हो, कभी पुलिस ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को, किसी एहतजाज करने वाले को प्रेस क्लब के अंदर दाखिल होकर आज तक गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन आज तो हद हो गई कि जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इस तरह तो शायद किसी दहशतगर्द के साथ नहीं होता। हमेशा का ये असूल था कि अगर कोई नामजद मुल्ज़म भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है प्रेस क्लब में या प्रेस क्लब में आता है, तो पुलिस प्रेस क्लब के गेट पर खड़े होकर इंतजार करती थी कि जब यह शख्स बाहर निकलेगा तो फिर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। अगर मामला तूल पकड़ता था तो प्रेस क्लब के मैनेजर या प्रेस क्लब के ओहदेदारों से राब्ता किया जाता था। लेकिन आज क्या हुआ कि प्रेस क्लब की मैनेजमेंट के ऊपर भी तशद्दुद किया गया, उन्हें लटा कर मारा गया। प्रेस क्लब के जो ओहदेदार यहाँ मौजूद थे उन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें लटा कर मारा गया। जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट और कैमरामैन कवरेज के लिए मौजूद थे, फोटोग्राफर मौजूद थे, रिपोर्टर मौजूद थे, उन्हें लटा कर मारा गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जदोजहद तेज हो, जदोजहद तेज हो। फिर यही नहीं हुआ, फोटोग्राफर के कैमरे छीनकर जमीन पर पटक कर तोड़े गए, जर्नलिस्टों के मोबाइल फोन छीनकर पटक कर तोड़े गए। तो इसलिए आज जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। पूरे पाकिस्तान से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जिन्होंने राब्ता किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जिन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने राब्ता किया, ये उनका मुतालबा है। अभी हम अब अंदर बैठकर रावलपिंडी इस्लामाबाद की तमाम क़यादत यहाँ मौजूद है, बैठकर बाज़ाब्ता चार्टर ऑफ डिमांड जारी करेंगे। लेकिन कल यानी जुम्मे के रोज़ इस वाक़या के ख़िलाफ़, इस बदतरीन वाक़या के ख़िलाफ़ कल पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह मनाया जाएगा। नेशनल प्रेस क्लब समेत पाकिस्तान भर के तमाम प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए जाएंगे, एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी और उसका अगला लाहे अमल अभी, क्योंकि पाकिस्तान भर के जो क़यादत है प्रेस क्लब ने उन्होंने कहा कि जो आप लोग इस्लामाबाद में बैठकर फैसला करेंगे, पूरा पाकिस्तान उस पर अमल दरामद के लिए आपके साथ होगा। क्योंकि अभी जो मुशावरत की गई, हमारे तमाम दोस्त बहुत गुस्से में हैं। कोई बड़ी FIR का मुतालबा कर रहा है, हुकूमत के बड़े बड़े नाम ले लिए हमारे दोस्तों ने, इंतज़ामिया के बड़े बड़े नाम लिए हमारे दोस्तों ने कि इनके खिलाफ FIR करानी चाहिए। इसी तरह के प्रेस क्लबों में आइंदा कैसे रोकना है, उसके हवाले से तजावीज़ आई, वो भी हम रैली निकाल रहे हैं। रैली के बाद सारी क़यादत के साथ बैठेंगे,
आज फिर पाकिस्तान भर के साथियों से रब्ता करके हम लहे अमल जारी करेंगे। इसलिए अभी हम रैली निकालते हैं, फिर उसके बाद कल की तैयारी करें यौम स्याह की, और उसके साथ हमारा अगला लहे अमल आ जाएगा। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसलिए अब मेरी तमाम दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो अब हंगामी तौर पर यहाँ पहुँचे। पाकिस्तान भर से जिन सहाफ़ियों ने, तंजीमों ने हमारे साथ रब्ता किया, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के तमाम दलों की क़यादत यहाँ मौजूद है। मैं इन सब की शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ जो लहे अमल तय होगा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान का हर सहाफ़ी उस पर लब्बैक कहते हुए एहतजाज करेगा।